फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेक्शन के साथ आपके सामने आए हैं। वो है सेक्शन 80 DDB। सेक्शन 80 DDB में आपको जो मेडिकल ट्रीटमेंट पर जो भी पैसा आप खर्च करते हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन मिलती है। सवाल ये है कि कितनी डिडक्शन आपको मिलती है, किन डिजीज के रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन मिलती है और किन लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट पर आपको ये डिडक्शन मिलती है। कौन क्लेम कर सकता है? एक इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF, ये दो लोग ही क्लेम कर सकते हैं, बाकी और कोई एसोसिएशन इसमें क्लेम नहीं कर सकता। कैसे क्लेम करें? एक रेजिडेंट इंडिविजुअल जब भी अपने मेडिकल ट्रीटमेंट पर या अपने फैमिली मेंबर्स के मेडिकल ट्रीटमेंट पर जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं उन पर कोई पैसा खर्च करता है तो उसकी छूट उसे मिलती है। और इसी तरह से एक HUF अपने डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के ऊपर अगर कोई पैसा खर्च करता है तो उसको भी 80 DDB में छूट मिल सकती है। सवाल यह है कि कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट पर, कौन सी डिजीजेस के ट्रीटमेंट पर आपको ये डिडक्शन मिलनी है। तो हर मेडिकल ट्रीटमेंट, हर डिजीज के मेडिकल ट्रीटमेंट पर आपको सेक्शन 80 DDB में डिडक्शन नहीं मिलेगी। चार तरह की जो डिजीजेस हैं, चार बेसिकली चार जो कैटेगरीज हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन मिलती है, जिनमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी कुछ टेक्निकल नाम हैं जिनके रिस्पेक्ट में आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा जो मैलिग्नेंट कैंसर्स हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा जो हेमाटोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे मान लीजिए हीमोफीलिया है और एक थैलेसीमिया के रिस्पेक्ट में आपको ये छूट मिल सकती है। और एक कितनी छूट मिलेगी? अगर कोई SSC अपने या अपने फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च करता है तो 40,000 और अमाउंट स्पेंट, जितना खर्चा उसने किया है, और 40,000 रुपये, दोनों में से जो भी कम है उतने की उसको छूट मिलेगी। अगर उसने किसी भी सीनियर सिटीजन का ट्रीटमेंट किया है, चाहे वो SSC खुद हो या उसका कोई फैमिली मेंबर हो, अगर वो 60 साल या इससे ज्यादा की एज के हैं तो उनके ट्रीटमेंट पर आपको 60,000 तक की छूट मिल सकती है। मानी अमाउंट स्पेंट और ₹60,000, विच एवर इज लेस, जो भी कम है। लेकिन सीनियर, सुपर सीनियर सिटीजन, जो वेरी सीनियर सिटीजन है, जो 80 साल से ज्यादा की जिनकी उम्र है, उनके ट्रीटमेंट पर अगर पैसा खर्च करते हैं तो 80,000, मैक्सिमम 80,000 रुपए तक की आप छूट ले सकते हैं। इसमें एक बात हमको और ध्यान देनी है, अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है और मेडिकल क्लेम लिया है, या आपको डिपार्टमेंट आपका नियोक्ता है या किसी डिपार्टमेंट से आपको रीइंबर्समेंट हुआ है पैसे का, तो जितना पैसा आपको रीइंबर्समेंट होगा या जितना आपको मेडिकल इंश्योरेंस से क्लेम मिलेगा वो उस 40,000 या 60,000 या जो भी आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं उसमें से वो माइनस हो जाएगा और सिर्फ बैलेंस की आपको छूट मिलेगी। तो ये सेक्शन 80 DDB की छूट है जो आप ले सकते हैं। अब यहाँ फैमिली मेंबर्स में मैंने आपको बताया, फैमिली मेंबर्स में स्पाउस है, मानी हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, और बच्चे हैं, बच्चों के चिल्ड्रन के ऊपर आप ले सकते हैं, पेरेंट्स के ऊपर ले सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स के ऊपर ले सकते हैं। बट ऑल दोज फैमिली मेंबर्स शुड बी डिपेंडेंट ऑन द SSC। आपके ऊपर उनका डिपेंडेंट होना जरूरी है। इसी तरह से HUF को छूट तभी मिलेगी कि जब वो फैमिली मेंबर HUF के ऊपर डिपेंडेंट। तो ये सेक्शन 80 DDB की छूट है। इसमें आपको कैसे लेना है, इसके लिए आपको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी, और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के लिए जो डॉक्टर की क्वालिफिकेशन रखी गई है वो MD नहीं, DM क्वालिफिकेशन होल्ड करता हो उस पर्टिकुलर, जैसे मान लो अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो वो न्यूरोलॉजी में उसके पास DM की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरे जो सेगमेंट्स हैं उसके पास DM की डिग्री होनी चाहिए। अगर सरकारी हॉस्पिटल में आप ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं
तो कम से कम डॉक्टर के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसके पास। और जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें क्या क्या होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट का नाम होना चाहिए, पेशेंट का एज होनी चाहिए, पेशेंट का इसके अलावा जो है एड्रेस होना चाहिए। इसके साथ साथ डॉक्टर का नाम, एड्रेस और उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जब आपके पास ये सारी चीजें हैं तो तभी आप ATDDB में छूट क्लेम कर सकते हैं। एक जो विशेष करके लोगों के पास जो दुविधा रहती है और अक्सर जो लोग सवाल करते हैं कि हमने हार्ट का ऑपरेशन कराया है या फैमिली मेंबर्स में किसी का जो है किडनी का ऑपरेशन कराया है या किसी और दूसरी चीज़ों का ऑपरेशन कराया है, तो क्या हम ATDDB में इसकी छूट ले सकते हैं? तो आंसर है नो। जो रूल 11DD है वो क्लियर कट कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो डिजीज स्पेसिफाइड है उन स्पेसिफाइड डिजीज के रिस्पेक्ट में ही आपको छूट मिलेगी और बाकी किसी डिजीज के रिस्पेक्ट में आपको इस तरह की छूट नहीं मिलेगी। तो धन्यवाद। ये आपका सेक्शन ATDDB है और इसको ध्यान रखें कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट पर जो भी पैसा खर्च करते हैं उसकी छूट आप कैसे लें। थैंक यू।